अध्याय 3। शरीर ही हर मंदिर है। ऐ तन रब सच्चे दा हुजरा, विच पा फकीरा चाहती हूँ। दुनिया के सब संत महात्मा, दरवेश और फकीर तथा सब धर्म ग्रंथ इस बात पर एकमत हैं कि परमात्मा शरीर में निवास करता है। यही नहीं, उसकी सारी रचना, पूरा ब्रह्मांड मनुष्य शरीर के अंदर सूक्ष्म रूप में मौजूद है। यह केवल दार्शनिक विचार ही नहीं जो बहस मुबासा या बुद्धि विलास के लिए हो। यह एक ठोस सच्चाई है जिसे संतों महात्माओं के अंदरूनी तजर्बे का आधार प्राप्त है। यह वह बुनियाद है जिस पर सभी संतों महात्माओं के उपदेश आधारित हैं। हजरत सुल्तान बाहू परमात्मा की खोज करने वालों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि परमात्मा का असली घर यह शरीर है और उसकी खोज भी इसी में की जा सकती है। मनुष्य अमर होना चाहता है। वह ख्वाजा खिज्र की पूजा करके जिस आबे हयात यानी अमृत को पाना चाहता है, वह बाहर कहीं भी नहीं मिल सकता। इस्लामी परंपरा के अनुसार ख्वाजा खिज्र अमृत के भंडारी हैं, जिन्हें अमृत के स्रोत की जानकारी है। वह अमृत असल में परमात्मा का साक्षात ज्ञान यानी रब्बी इल्म है, जो मुर्शद रूपी खिज्र के जरिए अपने अंदर ही हासिल हो सकता है। आप फरमाते हैं, ऐ तन रब सच्चे दा हुजरा, विच पा फकीरा चाहती हूँ। ना कर मिन्नत ख्वाज खिजर दी, तैं अंदर आब हयाती हूँ। एक और जगह आप कहते हैं, ऐ तन रब सच्चे दा हुजरा, खिड़ियां बाग बहारा हूँ। यह विचार अनेक धर्म ग्रंथों और संतों महात्माओं ने भी बयान किया है। कुरान शरीफ में आता है, वो आपके अंदर है, क्या आप नहीं देखते? एक अन्य जगह पर फरमाया गया है, जहां कहीं भी आप जाएं, वो आपके साथ है। ख्वाजा हाफिज के अनुसार वह हमारी हस्ती के साथ गुंथा हुआ है। वे फरमाते हैं, ए हाफिज, यार दिन रात हमारे साथ है, उस जान की तरह जो रगों और पट्ठों में है। हजरत बू अली शाह कलंदर कहते हैं, यार तेरे अंदर है, तू क्यों बेखबर है? बाइबल में मनुष्य को जीवित परमात्मा का मंदिर कहा गया है। वेदांत दर्शन के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों हृदय रूपी गुफा के निवासी हैं। यहां हृदय शब्द का अर्थ है शरीर में आत्मा और मन का स्थान, यानी भौहों के मध्य तीसरा तिल या नुक्ताए सुवैदा। इसका फारसी पर्यायवाची दिल भी सूफी संतों की वाणी में इसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ मिलता है। गुरु नानक देव जी ने शरीर को हर मंदिर कहते हुए फरमाया है कि इसमें प्रभु ने अपनी अनंत और अपार ज्योति रखी हुई है। आप फरमाते हैं, काया महल मंदिर कर हर का, तिस मह राखी ज्योत अपार। कबीर साहब ने उस निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा को देह रूपी सरोवर में उगा हुआ एक बेमिसाल कमल कहा है। आप फरमाते हैं, शरीर सरोवर पीतरे, आछे कमल अनूप, परम ज्योत पुरखोत्तमो, जाकै रेख न रूप। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि मैंने मालिक का घाट और द्वार हृदय में देखा है, जहां वह मालिक हर समय प्रेम रूपी पदार्थ की बख्शिश कर रहा है। घट में घाट द्वार में चीना, प्रेम पदार्थ छिन छिन लीना। हजरत बाहू कहते हैं कि इंसान का हृदय अनंत और अपार है, जिसकी गहराई समुद्र से भी ज्यादा है और जिसका कोई आर या पार नहीं है। यही नहीं कि परमात्मा शरीर के अंदर है, बल्कि उसकी रची हुई सृष्टि के 14 तबक यानी 14 लोक यानी सारी सृष्टि
सब खंड ब्रह्मांड, सब पदार्थ व भंडार तथा जीव की मुक्ति और बंधन के साधन भी इसी शरीर में हैं। आप फरमाते हैं, दिल दरिया समुद्रों डूंगे, कौन दिलां दी जाने हू, विच्चे बेड़े विच्चे चेड़े, विच्चे वंज मुहाणे हू, 14 तबक दिले दे अंदर, तंबू वांगण ताणे हू, जोई दिल दा महरम होवे, सोई रब पछाणे हू। एक और जगह आप कहते हैं, कहे फकीर मीरा दा बाहू, अंदर दिला खजीने हू। सभी संतों महात्माओं ने मनुष्य के शरीर को एक ऐसी रचना कहा है जिसमें पूरा ब्रह्मांड अपने बेशुमार पदार्थों के साथ समाया हुआ है। भाव यह है कि जितने भी पदार्थ ब्रह्मांड में हैं, वे सूक्ष्म रूप में मनुष्य के शरीर के अंदर मौजूद हैं। आदि ग्रंथ में पीपा साहब कहते हैं, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजै सो पावै। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, जो ब्रह्मंड खंड सो जानो। एक और जगह गुरु नानक देव जी कहते हैं, इस काया अंदर वस्त असंखा। मौलाना रूम इसी विचार को जाहिर करते हुए इंसान से कहते हैं, शक्ल से तू छोटा जहान है, पर असल में तू बड़ा जहान है। फिर फरमाते हैं, मनुष्य इंद्रिय ज्ञान की दृष्टि से सीमित है, पर उसके हृदय में एक अनंत सृष्टि है। कबीर साहब के अनुसार इस रचना के 7 समुद्र, नदियां, नाले, सूर्य, चंद्र और पूरा तारामंडल इस देह में है। या घट भीतर 7 समुंदर, या में नदी नारा, या घट भीतर चंद्र सूर है, या में 9 लख तारा। अगर परमात्मा शरीर के अंदर है तो उसकी खोज भी अंदर ही होनी चाहिए। हजरत बाहू समझाते हैं कि इस खोज के लिए अपने अंदर गोता लगाना जरूरी है, ताकि परमात्मा की एकता यानी वहदत के समुद्र में से ज्ञान का अमृत पीकर आत्मा की प्यास सदा के लिए बुझाई जा सके। आप फरमाते हैं, दिल दरिया समुद्रों डूंगा, गोता मार गवासी हूँ, जै दरिया वंज नोश न कीता, रैसी जान प्यासी हूँ। हजरत बाहू कुरान शरीफ की एक आयत का हवाला देकर कहते हैं कि अल्लाह तो शाहरग के जरिए नजदीक है, पर उसे पाने के लिए अपने अंदर खोजना जरूरी है। अल्लाह की मौजूदगी पर जोर देते हुए आप कहते हैं कि इसके लिए नजदीक लफ्ज का इस्तेमाल ठीक नहीं, क्योंकि यह लफ्ज भी भेद या द्वैत को प्रकट करता है, जबकि वो परमात्मा तो हमारी सांस की तरह हमारी हस्ती का अंग है। वो हम में है और हम उसमें हैं। परंतु जब तक कोई इस हकीकत का भेदी नहीं मिलता, कोई ऐसा मार्गदर्शक नहीं मिलता जिसने उस परमात्मा को प्रकट कर लिया है, हम परमात्मा को कैसे पहचान सकते हैं। आप फरमाते हैं, जोई दिलदा महरम होवे, सोई रब पछाणे हूँ। एक और जगह आप कहते हैं, शाहरग थी नजदीक लधोसे, पा अंदरूने चाती हूँ, ओ असां विच असी उना विच, दूर रही कुर्बाती हूँ। अपनी फारसी रचना दीवाने बाहू में भी एक जगह पर आप कुरान शरीफ की ऊपर दी गई आयत का जिक्र करते हुए कहते हैं कि अगर तू शाहरग के रास्ते से जाए तो परमात्मा की जात यानी अस्तित्व या स्वरूप नजदीक है, पर तू अक्ल का अंधा है जो उसके नूर को नहीं देख सकता। दीवान में एक ही जगह पर आप हजरत मूसा के जीवन की उस घटना की ओर इशारा करते हैं जब उन्होंने तूरे सीना पर रब्बे अरीनी यानी ऐ परमात्मा मुझे अपना जलवा दिखा कहा था,
और परमात्मा के नूर को सहन ना कर सकने के कारण बेहोश हो गए थे। इसे कोहे तूर और कोहे सीना यानी माउंट सिनाई भी कहते हैं। इस बारे में आप बहुत सुंदर उपदेश देते हुए कहते हैं, ए बेखबर, तू जानता है कि तूरे सीना क्या है? तूरे सीना अपने सीने यानी हृदय को समझ। हजरत मूसा की तरह अपने तूर पर मस्त हो जा। रब्बे अरीनी कहकर खुदाई नूर का दीदार कर। इस प्रकार हजरत बाहू मालिक के खोजियों को बाहरी मिसालों के जरिए अंदरूनी ज्ञान देकर अंदर दाखिल होने की प्रेरणा देते हैं। आप अपने अनुभव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैंने अपने शरीर रूपी शहर में अपने हृदय को प्रीतम का खास मोहल्ला यानी स्थान बनाकर उसकी खोज के लिए अभ्यास किया और परमात्मा को प्रकट कर लिया। उस स्थायी आनंद और शांति को पाकर मुझे तसल्ली हो गई। आप कहते हैं, तन में यार दा शहर बनाया, दिल विच खास महल्ला हूँ, आण अलिफ दिल वस्सों कीती, होई खूब तसल्ला हूँ। हजरत मुइनुद्दीन चिश्ती भी अंदरूनी खोज पर जोर देते हुए जीव को उपदेश देते हैं, तेरी हस्ती के अंधेरे में आबे हयात मौजूद है। तू मछली बन जा और अपने आप को आबे हयात में फेंक दे। एक और स्थान पर वे अपने आप से कहते हैं, मैंने मुइनुद्दीन चिश्ती से कहा, तू कब तक हर तरफ दौड़ता रहेगा? जो कुछ तू चाहता है अपने आप में खोज, ताकि तुझे पता लगे कि तू कौन है। दादू साहब फरमाते हैं कि मालिक को पाने के लिए उसकी सच्ची बंदगी शरीर में ही हो सकती है, परंतु जीव इससे बेखबर है। आप कहते हैं, भक्ति भक्ति सबको कहे, भक्ति ना जाने कोई, दादू भक्ति भगवंत की, देह निरंतर होई। कबीर साहब के अनुसार परमात्मा को हृदय के सच्चे प्रेम द्वारा अपने शरीर में खोज कर ही हासिल किया जा सकता है। आप कहते हैं, हृदय इखलास निरख ले मीरा, आप खोज खोज मिले कबीरा। पलटू साहब अज्ञानी जीव को समझाते हुए कहते हैं कि तू साहिब साहिब क्या करता है? साहिब तो हर पल हर घड़ी हर वक्त तेरे साथ है, पर उसकी खोज के लिए तुझे अपने अंदर ही झांकना पड़ेगा। आप फरमाते हैं, साहिब साहिब क्या करे, साहिब तेरे पास, साहिब तेरे पास याद कर होवे हाजिर, अंदर धस के देख मिलेगा साहिब नादिर। स्वामी जी महाराज भी परमात्मा की खोज अपने हृदय में करने पर जोर देते हुए कहते हैं, खोजरी पिया को निज घट में, जो तुम पिया से मिलना चाहो तो भटको मत जग में। साईं बुल्ले शाह के अनुसार जिस किसी ने भी परमात्मा का भेद पाया है, अपने अंदर का मार्ग खोज कर ही पाया है। वह सदा के लिए सुखी हो गया है और सच्ची शांति का अधिकारी बन गया है। वह खुशी व गम, पुण्य व पाप, जन्म व मरण, हर तरह के भिन्न भेद से आजाद हो गया है। आप कहते हैं, जिस पाया पेत कलंदर दा, रा खोजया अपने अंदर दा, ओ वासी है सुख मंदर दा, जिथे चढ़दी ऐना लैंदी है। परमात्मा की पूजा के लिए बाहरमुखी साधनों का सहारा लेना जीव की अज्ञानता है। परमात्मा की पूजा करने की सही जगह शरीर में ही है। बाहरी साधन या प्रतीक तो अंदर जाने का शौक पैदा करने के लिए हैं, और अंदर जाने पर यह बात अपने आप ही समझ में आ जाती है। हजरत बाहू फरमाते हैं, अंदर विच नमाज असाडी, हिक्से जा नितीवे हू। एक और जगह आप कहते हैं, ए तन रब सच्चे दा हुजरा,
खिड़ियां बाग बहारां हूँ, विचे कूजे विच मुसल्ले, विच सजदे दियां ठारां हूँ, विचे काबा विचे क़िबला, इल्लल्लाह पुकारां हूँ। एक अन्य स्थान पर आप फरमाते हैं, दिल विच काबा सही की तो से, पाकों पाक पिरमदा हूँ, तालब तलब तवाफ तमामी, हुब हजूर हरमदा हूँ, गया हिजाब थियो से हाजी, बख्शिश राह करमदा हूँ। आपका भाव यह है कि जब हमें अंदर जाने का रास्ता मिला और हमने भक्ति का अंतर्मुख साधन अपनाया तो हमने काबा अपने दिल में ही पा लिया। हम अंदर ही नमाज पढ़ते व इल्लल्लाह पुकारते हैं। नमाज अदा करने के सभी सामान जैसे कूजा मुसल्ला अंदर ही मौजूद हैं तथा अंदर ही हम परमात्मा के आगे सजदा करते हैं। हकीकत के अभिलाषी बनकर हम अंदर ही हकीकत की खोज करते हैं और परमात्मा के प्रेम में लीन होकर अंदर ही उसकी परिक्रमा यानी तवाफ करते हैं। अंदर के मार्ग को, जो परमात्मा की बख्शिश का मार्ग है, अपनाने पर हमारी अज्ञानता का पर्दा उठ गया है। अब हम सही अर्थ में हाजी यानी हज करने वाले बन गए हैं। मौलाना रूम भी इसी विषय पर उपदेश देते हुए कहते हैं कि इंसान का शरीर वह इबादत खाना है जिसमें हजारों काबे छिपे हुए हैं। मनुष्य को इस असलियत से वाकिफ कराते हुए आप कहते हैं, ए गलत अंदाजा लगाने वाले, निकम्मे और शैतान इंसान, तेरे शरीर के इबादत खाने में हजारों काबे छिपे हुए हैं। एक और जगह पर कहते हैं, अंधों की मस्जिद पानी और मिट्टी की बनी होती है, जबकि मालिक के आशिकों की मस्जिद उनका दिल है। हजरत साहिब फरमाते हैं, अगर महबूब हमारे दिल में हो और हम बाहरी मस्जिद में जाएं तो हमारा यह काम बेगारी से अच्छा नहीं। बांग दे रहे मौलवी को संबोधित करके कबीर साहब कहते हैं कि वह मालिक बहरा नहीं जो तेरी आवाज न सुन सके, वो तो तेरे दिल में मौजूद होने के कारण सब कुछ जानता है। आप कहते हैं, कबीर मुल्ला मुनारे क्या चढ़े, साईं न बहरा होए, जा कारण तू बांग दे, दिल ही भीतर जोए। संत नामदेव जी के अनुसार पवित्र माने जाने वाले 68 तीर्थ तो काया के अंदर हैं, जहां स्नान करने से आत्मा निर्मल होती है। फिर तीर्थों में स्नान करके पानी के जीव जंतुओं को सताने से क्या फायदा? आप कहते हैं, तीर्थ देख न जल में पैसों, जी जंत न सतावों गो, 68 तीर्थ गुरु दिखाए, घट ही भीतर नहाऊंगो। बाहू साहब अज्ञानियों की समझ पर अफसोस प्रकट करते हुए कहते हैं कि उनको पास बसने वाला परमात्मा दूर दिखाई देता है। वे हमेशा उसे बाहर ही बाहर ढूंढते रहते हैं। आप इस भाग दौड़ को फजूल बताते हुए परमात्मा को अपने हृदय रूपी घर में ही ढूंढने पर जोर देते हैं। आप कहते हैं, नेड़े वस्से दूर दसीवे, वेड़े नाही वड़दे हूँ, अंदरों टूंडन वल न आया, बाहर टूंडन चढ़ दे हूँ, दूर गया कुछ हासिल नाही, शौ लब्बे विच कर दे हूँ, दिल कर सैकल शीशे वांगू, दूर थीवन कुल पर्दे हूँ। मौलाना रूम भी उपदेश देते हैं कि मालिक की खोज में दर दर भटकना छोड़कर अपने अंदर ही उसकी खोज करनी चाहिए और अपने घर ही का दरवाजा खटखटाना चाहिए। आप फरमाते हैं, रोटियों से भरी टोकरी तेरे सिर पर है, लेकिन तू दर दर रोटी का टुकड़ा मांगता फिरता है। अपने सिर की ओर रुख कर, व्यर्थ का भटकना छोड़ दे, जा, दिल का द्वार खटखटा, हर दरवाजे पर क्यों जाता है? परमात्मा की खोज में
फजूल भटकने के बारे में ख्वाजा हाफिज फरमाते हैं, अगर रब का खोजी 100 साल तक भी आसमान की तरह संसार के चारों तरफ घूमता रहे, वह आलिम नहीं बन सकता जब तक वह अपने ही अंदर खोज नहीं करता। दादू साहब कहते हैं कि मैंने अपने प्रीतम के दीदार के लिए संसार की सब दिशाएं खोजी, पर वह आखिर मुझे अपने घट में ही मिला। अब मुझे सिवाय प्रभु के और कोई दिखाई ही नहीं देता। आप फरमाते हैं, दादू देखो निज पीव को, दूसर देखो नाही, सबे दिसासों शोध कर, पाया घट ही माही। महात्मा जगजीवन साहब प्यार से समझाते हैं कि प्रभु की खोज में स्थान स्थान पर भटकना छोड़कर अपने हृदय में ही उसकी तलाश करो। केवल यही उसको पाने की असली जगह है, यही उसकी प्राप्ति का असली भेद है। प्रभु को हृदय खोज करु भाई, भटका भटका काहे फिरत है, फिर भटका खाई, दुनिया भटकी काहे फिरत है, भेद दीन बतलाई। इस प्रकार सभी संतों महात्माओं के उपदेश का भाव यही है कि बाहरमुखी खोज छोड़कर परमात्मा की तलाश अपने अंदर ही करनी चाहिए।